हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज देखने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का ये पहला भाग है। क्लास 12 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है भाग 1, जिसमें हम लगभग बात करेंगे 40+ क्वेश्चन। ये सभी 40 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है ना, क्योंकि अनुभव है, ऐसा देखा गया है कि इससे कभी बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और है ना, आप लोग भी बने रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी, है ना। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती हैं किस चीज की बनी होती हैं, तो वो सबसे पहले ना हड़प्पा सभ्यता की मोहरें ये सेलखड़ी से बनी होती हैं। किससे? सेलखड़ी से बनी होती हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनी होती थी वे सभी सेलखड़ी से बनी होती हैं। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। करें क्वेश्चन कि बनावली किस राज्य में स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का बनावली जो है एक मुख्य केंद्र है ना, और ये भारत में स्थित है और भारत के हरियाणा राज्य में। तो बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य के भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन से होगा, है ना, ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। कराए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ना। देखिए, यह भी हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है, स्थल है लोथल। यह लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। और गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो थे ना, है ना, वो काफी ईमानदार लोग रहते थे। वहां अपने घरों में ताला वगैरह नहीं लगाया करते थे। लेकिन ये लोग लोहा धातु को, है ना, नहीं जानते। लोहा से अभिज्ञ थे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। कर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है ना। कांस्य युग की सभ्यता क्यों मानी जाती है जी? कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में, है ना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कांसे की बर्तन, है ना, कांस्य वस्तुएं उपयोग होती थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता जो है किस पर आधारित थी? इस समय लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो था ना, वह व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता जो था वह व्यापार पर आधारित था। यहाँ बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए आते थे और जाते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कर हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसकी करते थे। मतलब जैसे आज हम वर्तमान समय में, है ना, बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की, है ना, मातृदेवी की उपासना करते थे, है ना। लेकिन वर्तमान में हम इसको धरती कहते हैं, है ना, वर्तमान में हम इनको धरती कहते हैं। लेकिन ये लोग, हड़प्पा के लोग, इन्हें मातृदेवी के नाम से पुकारते थे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था ना, वह एक, है ना, शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे शहरी सभ्यता का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता, है ना, कि यदि हम खुदाई की बात कर ले तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, है ना, राय बहादुर, पूरा नाम इनका है राय बहादुर
राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? अभी हमने जस्ट बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, है ना, 21 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी से 1921 ईस्वी में सबसे पहले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, है ना। आगे करा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी किया था, और यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि यहाँ के लोग शहर का अनुभव करते थे। यह नगर नियोजन तथा वास्तुकला से परिपूर्ण था। तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसी। हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वह एक नगर पालिका के जैसी थी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर होगा इसका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता क्यों पतन हो गया, क्यों इसका विनाश हो गया, इसके क्या कारण थे? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक, मानवीय, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, है ना। इसका जो आंसर होगा इनमें सभी होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी कारण है जिसके कारण प्राकृतिक, है ना, कारण, विदेशी आक्रमण, मानवीय कारण और भी भौतिक कारण है, लेकिन ये सभी आंसर हो जाएगा। इन्हीं सभी कारणों में के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। वर्तमान समय में यह कहाँ स्थित है? तो यह हड़प्पा में है। कहाँ है जी? हड़प्पा में ही सबसे पहले मातृ देवी की चर्चा की गई, उनके गर्भ से पौधों निकलने की बात कही गई है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, है ना। क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो हम आपको बता दें कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता के सबसे बड़ा पहला स्थल था, वह था आपका हड़प्पा, है ना, वह था आपका हड़प्पा। तो ये पहला स्थल खुदाई हड़प्पा का हुआ था, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए, गोदीपाड़ा एक जगह है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ मिला है आपको ये बताना है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जो गोदीपाड़ा की खोज जो है ना, लोथल में हुआ है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य या प्रमाण मिले? तो ये हो जाएगा आंसर, है ना, मोहनजोदड़ो से ही, है ना, सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न को आप है ना पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100% है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था ये कह रहा है। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी है ना, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था, 1922 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। आर से राखल, डी से दास और बनर्जी, तो इसका आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे मोहनजोदड़ो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है ना, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, है ना, यह किस नदी के किनारे है। तो मैं आपको बता दूं, यह पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने आपको बताया 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 21। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो आपसे पूछेगा कि मृतकों का टीला है ना, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए, कह रहा लोथल कहाँ स्थित है। अभी हमने आपको बताया था कि लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है ना। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। कह रहा प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। कह रहा प्राचीन जो इतिहास है ना, उसका निर्माण है ना किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, है ना, साहित्य के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो साहित्य का निर्माण इन सभी को देखते हुए, है ना, इन सभी को देखते हुए, है ना, साक्ष्य का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कह रहा कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, कालीबंगन जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है, ये भारत में स्थित है ना, राजस्थान। कालीबंगन कहाँ स्थित है, कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित है ना। और तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। आगे कह रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। गंदे पानी की निकास कैसे हो, है ना, कैसे किया जाए, तो इसका वर्णन जो है वो किस सभ्यता से मिलता है। गंदे पानी की सभ्यता की निकास, गंदे पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था किस सभ्यता को देखने को मिलती है। तो इसके आंसर की बात कर लो दोस्तों, तो चीन की सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। ये मत सोच जाना कि हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, चीन सभ्यता। क्योंकि विश्व में कुल 4 सभ्यताएं हैं, है ना। विश्व में कुल कितनी सभ्यता है, विश्व में कुल, है ना, कुल 4 सभ्यताओं की खोज हुई है। वो 4 कौन कौन से हैं। पहला आपका, है ना, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे कह सकते हैं, है ना, रोमन की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो कुल ये 4 सभ्यताएं थी पहले। कह रहा है कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित। अभी हमने जस्ट बताया आपको, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और यह सरस्वती नदी, है ना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, लोथल को। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। कह रहा है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। डांसर, नर्तकी,
कह रहे सिंधु सभ्यता में नर्तकी की फोटो मूर्तियां मिली हैं। अरबों मूर्तियां कहाँ से निकली है? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना, वो अधिकांशिक व्यापार कार्य करते थे। व्यापार पर सिंधु सभ्यता की इकोनॉमिक व्यवस्था स्थापित थी। तो वह किस देश के साथ जो है कि व्यापार नहीं करता था, उसमें आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ये चीन के साथ व्यापार नहीं करते थे, अफगानिस्तान के साथ करते थे, ईरान के साथ करते थे, मेसोपोटामिया के साथ करते थे, लेकिन चीन के साथ इसका व्यापार नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे 30 देख लेते हैं। कर सिंधी वासियों के प्रमुख देवता थे। कहने का मतलब सिंधु वासी जो थे ना, वो किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो मातृ देवी हमने आपको बताया था, लेकिन इसके अलावे जो देवता थे, है ना, वो कौन से देवता थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका आंसर है ना, आपका पशुपति महादेव। पशुपति महादेव जिसे हम आज लोग महेश या शिव कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन्हीं की पूजा किया करते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कह सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता? अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता जो है वो मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी भाषा, है ना, सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या होता है जी? मृतकों का टीला। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% VVI क्वेश्चन आने का चांस है। आगे देख लेते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग के नाम से जाना जाता है? है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल सिंध बाग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भी वही होगा, आपका मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था? ये कह रहे तो मातृसत्तात्मक था। अभी बताना बहुत सारे पितृसत्तात्मक, तो उस समय मातृसत्तात्मक था, है ना, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है ना। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय, चीन की सभ्यता के बारे में नहीं था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 35। कह रहे सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, त्रिभुजाकार। डी ऑप्शन से हो गया, है ना। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी या सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था? चूंकि साक्ष्य मिले हैं, है ना, पुराणों के अनुसार, अवशेषों के अनुसार साक्ष्य मिला है कि कौन सा ऐसा जगह जहां पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाया जाता था, दोनों को साथ साथ एक दूसरे के साथ दफनाया जाता था। तो वो है रोपड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, R.D. दास, है ना, बनर्जी ने किया था। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो उसे हम किसे कहते हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। आगे देख लेते। कह रहे राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? अभी हमने आपको जस्ट बताया कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 में प्राप्त हुए थे। 1922 में प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर यही सही होगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा हल से जुते खेत के साक्ष्य, मतलब किस जगह से हल के जुता हुआ खेल का प्रमाण मिला है?
जहाँ से हल के जूते खेत मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। कह रहे पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। पशुपति नाथ जो है ना, उनके कुछ चित्र मिले हैं मुहरों पर, तो उनमें से आपको बताना है कौन से है ना जानवर के चित्र उसमें नहीं मिला है ना। तो मैं बता दूं, शेर का चित्र नहीं मिला है उसमें। भैंस के, बाघ के, भैंस के, बाघ और हाथी के सभी चित्र मिले, लेकिन उसमें शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। करें किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले। कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज खेला करते थे। तो वो कौन से स्थान है, तो इस लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल है और ये गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर यही सही होगा। करा राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था। अभी हमने आपको बताया था 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने है ना हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल ना मिस करें। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज 1922 में किसने किया था। अभी हमने जस्ट बताया था कुछ पहले कि 1922 ईस्वी में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं। बताइए तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं, कमेंट में लिखें, है ना। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, अब बताएं जरा फास्ट। तो इसका आंसर है ना राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये 44 क्वेश्चन हैं, लगभग 40+ क्वेश्चन थे, और है ना इस प्रश्न को यदि आप देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नहीं है आपसे छूट जाए। शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो कि है ना ऑब्जेक्टिव में आपसे छूटे। मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से या एग्जाम में इन चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।